सीबीएसई ने कहा है कि नकली सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर और नकली इंफॉर्मेशन की बहार आ चुकी है। और ट्विटर, जिसको आज हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जिनका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे फर्जी सैंपल पेपर, फर्जी क्वेश्चन पेपर या फर्जी जो जानकारी है, इनसे बचे रहने की ज़रूरत है। ये सीबीएसई ने जो अपने 13 फरवरी को जारी इंस्ट्रक्शंस में कहा है कि स्टूडेंट को ऑथेंटिक रूप से यह जानना चाहिए कि किसी तरह के कहीं पर क्वेश्चन पेपर को लेकर प्रॉब्लम नहीं है और एक लीक वगैरह नहीं होते हैं। इसको लेकर कोई भी आप परेशानी में न पड़े। यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट को उनके जो भी मेरिट होंगे और जो एग्जामिनेशन सेंटर पर क्वेश्चंस होंगे दिए जाएंगे और उसी के आधार पर होंगे, तो किसी तरह के र्यूमर्स या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से बचे रहने की जरूरत है। सीबीएसई ने कहा है कि जो शेड्यूल्ड बहुत पहले जारी किए जा चुके हैं और जिस शेड्यूल्ड को लेकर सीबीएसई ने इंफॉर्मेशन दे दिया, उसी शेड्यूल्ड पर एग्जामिनेशन होंगे और वे तमाम इंस्ट्रक्शंस को पहले ही जारी कर दिया गया है। स्कूलों को भेज दिया गया है, एग्जामिनेशन सेंटरों के लिए अलग इन्फॉर्मेशन है और इन सब से बढ़कर जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट के एडमिट कार्ड पर दिए गए हैं। तो किसी तरह के मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन में पढ़ने की बजाय स्टूडेंट को ध्यान रखना होगा कि आखिर उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के किस तरह से आंसर के प्रेजेंटेशन होने चाहिए और स्टूडेंट है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान क्या अपने आंसर को लिखते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट के लिए जो भी इस समय इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या सीबीएसई ने जो भी अपने सिग्निफिकेंट वैल्यू को जारी किया हुआ है और एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसे सही तरह से फिलअप किए जाने चाहिए। इसमें किसी तरह के मिस्टेक होने के कंडीशन में स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक ऑप्शन सही होंगे, आंसर के एरर होने की संभावना या फिर जिस तरह से क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन को लेकर प्रेडिक्शन की संभावना ये नहीं होती है। हो सकता है डिफरेंट स्टेट बोर्ड में होता हो। सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में इस बार कंप्लीटली जो इनक्रिप्टेड सिस्टम है और क्वेश्चन की प्रिंटिंग है, इसको लेकर कई तरह के सुरक्षा के मतलब कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन पेपर को लेकर या फिर सैंपल पेपर को लेकर या किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार करता है। कोई तरह की गड़बड़ी होने की संभावना बनती ही नहीं है। और स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो लास्ट 10 ईयर्स है उसको ध्यान में रख सकते हैं 2024 के, और लास्ट 10 ईयर्स से अक्सर क्वेश्चन के रिपीट होने की उम्मीद है। यह मैं पर्सनली बता रहा हूं और मैं क्या बता रहा हूं सभी बताते हैं, तो आप लास्ट 10 ईयर्स को भी देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि किस तरह से ये उपयोगी है और इसके आपके आउटकम क्या है। इसके अलावे जो आपके अच्छे सैंपल पेपर हैं जिनमें कि आंसर भी दे दिए जाते हैं, आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे सैंपल पेपर जो सबसे बेहतर सैंपल पेपर है उन्हीं का चुनाव करें। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।